चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा ओपिनियन पोल की। आज की तारीख में अगर हरियाणा में चुनाव हो जाते हैं विधानसभा में तो किस पार्टी की सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें आएंगी, यह सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं। खास तौर पर हिंदुस्तान के वो लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। देश ने जब से किसान आंदोलन देखा और किसान आंदोलन में जो भूमिका नजर आई, पंजाब के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं के लोग इस आंदोलन से सीधे जुड़े हुए थे तो वो हरियाणा था। हरियाणा के किसान भी बड़ी मजबूत भूमिका निभा रहे थे किसान आंदोलन में। उसके बाद जो पहलवान बेटियों के साथ जो सामने आया आंदोलन, धरना प्रदर्शन, बृजभूषण शरण सिंह वाला जो मैटर है, उससे भी आप सब अवगत होंगे और उसको लेकर के भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बड़ी नाराज़गी देखी गई थी। अब उसके बाद ये स्थिति आ गई है कि हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की वहाँ सरकार है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, यानी कि हरियाणा में अगर किसी को सरकार बनानी हो तो 46 विधायकों की ज़रूरत होगी। और ऐसे में हम ज़िला स्तर पर बता देते हैं कि हर ज़िला स्तर पर कि हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में क्या स्थिति रहेगी, किसको कितनी सीटें आएंगी, और अंत में हम पूरा समीकरण भी आपको बता देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्बाला की। तो अम्बाला में 2 सीट कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी जीतेगी जी। उसके बाद करनाल की बात कर लेते हैं। तो करनाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका अपना क्षेत्र है, लिहाजा वहां बीजेपी भारी रहेगी। करनाल में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलेगी और बीजेपी 4 सीटें तक जीत सकती है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस 2, बीजेपी 2। हिसार की बात कर लें तो हिसार में 3 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, 2 सीट बीजेपी को और 2 सीट जननायक जनता पार्टी को मिलने जा रही है। इसके साथ बता दें फतेहाबाद में 1 सीट कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी। कैथल के बारे में आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये अपना क्षेत्र है। 3 सीट यहाँ कांग्रेस जीत सकती है, 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। जींद की बात कर लें तो यहाँ 2 सीट कांग्रेस, 2 सीट कांग्रेस, 2 बीजेपी, 1 सीट जेजेपी जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उनको मिल सकती है। झज्जर की बात कर लें तो यहाँ पर 4 की 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। दादरी की बात करें तो 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी जीत सकती है। गुरुग्राम की बात कर ले, गुड़गांव जिसे कहा जाता था, 3 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है। पलवल की तमाम सीटें, पलवल में 3 की 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। पंचकुला की बात कर लें तो 2 की 2 सीटें कांग्रेस की होंगी। पानीपत में 2 सीट कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी की होगी। भिवानी की बात कर लें तो 3 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी। महेंद्रगढ़ में 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी। फरीदाबाद में 3 कांग्रेस, 2 बीजेपी, 1 जेजेपी जननायक जनता पार्टी। मेवात की बात कर ले तो 3 की 3 सीट कांग्रेस जीतेगी। यमुनानगर की बात कर ले तो यहाँ 4 सीटें हैं, 3 कांग्रेस, 1 बीजेपी। रेवाड़ी की बात कर ले तो 3 की 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। सोनीपत की बात कर ले तो यहाँ 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी, 2 बीजेपी को मिलेगी। रोहतक की बात कर ले, रोहतक में 4 विधानसभा की सीटें हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये क्षेत्र गढ़ माना जाता है। यहाँ 4 की 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। सिरसा की बात कर लें तो सिरसा में 2 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी और 2 सीट इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो मोटे तौर पर जो हरियाणा को ओपिनियन पोल है, जो डिजिटल सर्वे हमने कराया है, उसके मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की शानदार, जानदार, जबरदस्त जीत होती हुई नजर आ रही है हमारे सर्वे के मुताबिक, और भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हरियाणा में होने जा रही है। तो आपको बता दें कि जो पूरा ओवरऑल रिजल्ट है उसमें हरियाणा में कांग्रेस 56 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई, सरकार में आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 28 सीटें जीतकर विपक्ष में बैठेगी। बीजेपी की सरकार यहां से जा सकती है, हरियाणा से बीजेपी का सफाया हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि जेजेपी को जितनी वोटें आई थी वो बीजेपी के विरोध में आई थी और अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। 2 सीटें इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि
इनेलो को और 2 निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। ये हरियाणा का ओपिनियन पोल है। अच्छा लगे तो सर्वे को शेयर करिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।